हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अप्रोचेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग सोशल साइंस करिकुलम और वेज दे रखे हैं लॉजिकल, कंसेंट्रिक, स्पाइरल एंड क्रोनोलॉजिकल। नाउ ये जो टॉपिक है पेडागोजी ऑफ सोशल साइंसेस का है। यहाँ पे बोला गया है कि क्या क्या अप्रोचेस हैं, क्या क्या तरीके हैं जिससे हम सोशल साइंस का करिकुलम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एक एक करके सारे जो भी हमारे वेज हैं उनको हम पढ़ेंगे। Organizing the social science curriculum involves structuring and sequencing the content in a way that promote effective learning and understanding. यानी कि जब आप बात करते हो कि आप सोशल साइंस का करिकुलम अरेंज करना चाहते हो, ऑर्गेनाइज करना चाहते हो स्ट्रक्चर्ड वे में एंड सीक्वेंस में, तो हमें ये देखना है कि किस तरीके से हम लोग इफेक्टिव लर्निंग प्रमोट कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग प्रमोट कर सकते हैं और किस तरह की अप्रोचेज यहाँ पर यूज हो सकती हैं इस गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, वन बाय वन करके पढ़ते हैं। 4 कॉमन अप्रोचेस हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले है लॉजिकल अप्रोच। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग हम लोग करिकुलम में ऑर्गेनाइजेशन कैसे करते हैं ना, हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिकल कैटेगरीज, ठीक है, या थीम्स। मतलब करिकुलम में जो चैप्टर होंगे, जो भी कंसेप्ट्स होंगे, हम उसको लॉजिकल कैटेगरीज में या थीम्स के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज करेंगे। Content is grouped according to concept, theories, principle that have logical connection and relationship. यानी कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी चीज होगी, जो भी कंटेंट होगा, वो हमने उसको ग्रुप करा है। मतलब एक जैसे रिलेटेड कंटेंट को एक तरफ, थ्योरीज को एक तरफ, प्रिंसिपल्स जो भी है, लेकिन रिलेटेड होने चाहिए आपस में। ठीक है, सो कंटेंट को ग्रुप किया अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट, थ्योरी एंड प्रिंसिपल, जिनका आपस में लॉजिकल कनेक्शन है या रिलेशनशिप है। ठीक है, this approach helps student understand the underlying logic and interconnectedness of social science topic. इस अप्रोच से क्या होता है ना, बच्चों को पता चलता है कि एक्चुअली क्या लॉजिक है जो हम कर रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं उसके पीछे, एंड क्या इंटरकनेक्टेडनेस है। मतलब इस जो भी कंसेप्ट है उसके पीछे का मेन लॉजिक क्या है और वो बाकी लॉजिक या फिर बाकी कंसेप्ट से किस तरह से रिलेटेड है सोशल साइंस के टॉपिक्स में। अब इसका एग्जांपल देती हूँ अगर अभी तक आपको क्लियर नहीं हुआ तो। हिस्ट्री में बी ऑर्गेनाइज क्रोनोलॉजिकली, यानी आप हिस्ट्री को इस तरह से ऑर्गेनाइज करोगे जैसे कि कोई चीज अगर जिस भी तरह से, मतलब कोई भी इवेंट हुआ है, उसके बाद उसके रिलेटेड इवेंट्स क्या हुए, उसके साथ साथ क्या क्या चीजें हुई। मतलब अगर आप किसी भी एम्पायर के बारे में पढ़ रहे हो तो वहां पे कौन कौन से किंग थे, क्या क्या हुआ था उस टाइम पे, मेजर इवेंट, सबको आपने बिल्कुल लॉजिकल बेसिस पे कि कनेक्शन बना पाओ, वैसे ऑर्गेनाइज किया। वाइल सोशियोलॉजी में बी ग्रुप्ड बाय सोशियोलॉजिकल थ्योरीज और कॉन्सेप्ट। मतलब हिस्ट्री को आपने क्रोनोलॉजिकली किसी तरह अरेंज किया है, सोशियोलॉजी को आपने जो थ्योरीज आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं या जो कॉन्सेप्ट एक दूसरे से बिल्कुल इंटर रिलेटेड हैं या कनेक्टेड हैं, उनको आपने अप्रोच में, मतलब उस तरह से आपने असाइन किया। सो ये है लॉजिकल अप्रोच, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक अप्रोच है। उसके बाद आते हैं कॉन्सेंट्रिक अप्रोच पे। कॉन्सेंट्रिक अप्रोच के साथ क्या होता है ना, यहां पर आप करिकुलम को कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में अरेंज करते हो। The concentric approach arrange the curriculum in concentric circle with each circle representing a different level of complexity और depth. मतलब सपोज मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज मैंने एक सर्कल बनाया तो यहाँ एकदम बेसिक लेवल होगा, ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा एक लेवल ऊपर हो जाएगा, उसके बाद एक लेवल और ऊपर हो जाएगा। तो ये एक्चुअली में ऐसा नहीं कि कोई कॉपी गोल होती है। मतलब मेन पॉइंट ये है कि करिकुलम को आपने लेयर टू लेयर बना दिया कि सर्कल में अगर सबसे बेसिक से स्टार्ट हो रहा है तो उसके बाद धीरे 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 डिफरेंट लेवल या कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। मैं पहले एग्जाम्पल देती हूँ फिर बाकी पॉइंट्स पढ़ाऊंगी। जैसे कि ज्योग्राफी में अगर हम बात करें इनर सर्कल की तो बेसिक ज्योग्राफिकल कंसेप्ट्स कवर करेंगे कि ज्योग्राफी, वाटर, एयर। फिर जैसे जैसे हम लोग बात कर रहे हैं आउटर सर्कल्स की तरफ जा रहे हैं तो हम उसमें थोड़े से मुश्किल जो इश्यूज है जैसे कि रीजनल, ग्लोबल इश्यूज, इनको मिला देंगे। सो कंसेंट्रिक अप्रोच अरेंज करती है करिकुलम को इस सर्कल में जहां पे हर सर्कल रिप्रेजेंट करता है अलग लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी और डेप्थ। ठीक है, जो कोर सर्कल है उसमें होते हैं, जो कोर सर्कल है बिल्कुल बीच का, उसमें होगा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। बिल्कुल मेन, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने के फंडामेंटल कंसेप्ट्स होते हैं जो उस सब्जेक्ट को समझने के लिए कंसेप्ट्स आपको आने चाहिए। तो कोर सर्कल में फंडामेंटल कंसेप्ट होते हैं एंड एज स्टूडेंट प्रोग्रेस आउटवर्ड दे एनकाउंटर मोर एडवांस्ड एंड स्पेशलाइज्ड टॉपिक। जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़ता है उसको और धीरे धीरे थोड़े से एडवांस्ड या फिर स्पेशलाइज्ड टॉपिक समझ में आने लगते हैं। ठीक है, दिस अप्रोच अलाउ स्टूडेंट्स टू बिल्ड अ सॉलिड फाउंडेशन बिफोर एक्सप्लोरिंग मोर कॉम्प्लेक्स एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल साइंसेस। इस अप्रोच की हेल्प से क्या होता है ना, क्योंकि आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है,
धीरे धीरे आप हार्ड जो भी टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ रहे हो या कॉम्प्लेक्स की तरफ। तो इस चक्कर में आपका जो फाउंडेशन होता है ना बहुत स्ट्रांग होता है। जैसे आपने सुना होगा कि जैसे बच्चे होते हैं उनको कहते हैं कि अपना स्ट्रांग मैथ्स का बेसिक स्ट्रांग करो वरना बाद में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बेस अगर स्ट्रांग नहीं होता ना तो आगे जाके वो जो चीज मेन है जो अप्लाई होती है हर जगह वो ढंग से नहीं हो पाता है। तो कंसेंट्रिक अप्रोच में फोकस होता है कि पहले आपको बेसिक लेवल पे पढ़ाएंगे, फाउंडेशन स्ट्रांग करेंगे, धीरे धीरे जो आउटर सर्कल्स हैं वो शो करते हैं डिफरेंट लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है। स्पाइरल अप्रोच की अगर मैं बात करूं, स्पाइरल अप्रोच का मतलब ही पहली बात तो ये होता है कि आप की कंसेप्ट को बार बार रिविजिट करोगे और एक साइक्लिकल मैनर में आप किसी चीज को करोगे। जैसे कोई भी स्पाइरल होती है तो मतलब आप आगे बढ़ते जा रहे हो लेकिन बार बार एक कंसेप्ट है जिसकी तरफ आप बार बार आके उसको रिवाइज करने वाले हो। तो स्पाइरल अप्रोच रिविजिट की कंसेप्ट, यानी कि जो मेन कंसेप्ट्स होते हैं उनको हम बार बार विजिट करते हैं, मतलब उनको बार बार समझते हैं, उनको बार बार देखते हैं। ठीक है। और ग्रेजुअली आपकी ना धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाती है हर रिविजिटेशन के साथ। जैसे जैसे आप एक टॉपिक को बार बार पढ़ोगे ना आपको और डिटेल में समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। As students move through the curriculum, they encounter topics at different level of complexity and explore them in greater detail with each encounter. तो आपके साथ कैसा होता है, मैं एग्जांपल देती हूँ। पहले ना आपको 5th क्लास में बेसिक इन्वायरमेंट बताते हैं। ठीक है। इन्वायरमेंट बेटा क्या होता है ये सब बता देते हैं। फिर जैसे जैसे आप 7th में आते हो आपको थोड़ा थोड़ा बताने लग जाते हैं कि देखो ये फूड वेब है, ये हर्बीवोरस है, ये प्रोड्यूसर्स हैं, ये इस तरह से इकोसिस्टम वर्क करता है। फिर 8th में आके आपके लिए हल्का सा और कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। 10th में आके आपको बेसिक कंसेप्ट हर बार रिवाइज कराएंगे, फूड चेन आपको तब भी बताएंगे, फूड वेब आपको तब भी बताएंगे, लेकिन जो कंसेप्ट है ना उस पर बार बार आपको कहीं ना कहीं उसको किसी ना किसी तरह से रिवीजन करवाएंगे। ठीक है। तो आप हर बार जब उस मतलब उस टॉपिक को बार बार समझते हो ना तो आपका जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ता है डिटेल में, लेकिन और अच्छे से समझ पाते हो। ठीक है। डिफरेंट लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड एक्सप्लोर देम इन ग्रेटर डिटेल विद ईच एनकाउंटर. This approach reinforces learning and allows students to make connection between related concepts over time. इस अप्रोच से क्या होता है ना, लर्निंग अपने आप बढ़नी शुरू होती है। बंदा जो भी पर्सन पढ़ रहा है वो अच्छे से लर्न करता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप एक ही टॉपिक को चाहे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और होके पढ़ रहे हो लेकिन आपको बेसिक टच करते करते काफी अच्छे से चीजें समझ में आने लग जाती हैं, आप कनेक्शन बना पाते हो। तो आपको टीचर पढ़ाएंगे कि बेटा 10th क्लास में पढ़ा रहे हैं लेकिन ऐसे बोलेंगे कि बेटा आपने जो 5th क्लास में पढ़ा था या 7th क्लास में भी तो पढ़ा था ना आपने ये कंसेप्ट। तो ये चीज बहुत जरूरी हो जाती है यहाँ पे। ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ 12th में बायोलॉजी में आपका मैं चलो एसएसटी का एग्जांपल देती हूँ। एसएसटी में हिस्ट्री में आपको पढ़ाएंगे चीज़ें, ज्योग्राफी में बेसिक चीज़ें दोबारा पढ़ाते हैं, लेकिन वो ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपने 7th 8th 9th में हल्का हल्का पढ़ा होता है। तो टॉपिक कॉम्प्लेक्स हो रहा है लेकिन सेम चीज़ बार बार आप पढ़ भी रहे हो तो आपके जो मतलब जिसे कहते हैं ना कि कनेक्शन बड़े स्ट्रॉन्ग बनते हैं इसमें। फॉर एग्जाम्पल हिस्टोरिकल इवेंट मे बी रीविजिटेड एट डिफरेंट ग्रेड लेवल ऑफरिंग स्टूडेंट अ डीपर अंडरस्टैंडिंग विद ईच एनकाउंटर। जैसे तो अगर 6 7 8 की हिस्ट्री की बात करें सब कुछ अलग अलग चलता है, लेकिन आपको बेसिक बता दिया गया। जैसे आपको बता दिया गया कि ये हुआ था, ये एक क्लास में बता दिया। फिर जब आप 12th में 11th में आते हो तो आपको बताते हैं ये इसलिए हुआ था क्योंकि इसके पीछे ये था, ये कारण था। तो वही टॉपिक आपको दोबारा से डिटेल में करा रहे, रिवीजन भी कर रहे हो लेकिन बहुत डीपली उसको आप समझने की कोशिश कर रहे हो। दिस इज योर स्पाइरल अप्रोच, ये यूज होती है आपके सोशल स्टडीज में। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द क्रोनोलॉजिकल अप्रोच ऑर्गेनाइज द करिकुलम इन अ लीनियर टाइम बेस्ड सीक्वेंस। सिंपल मतलब जो चीज पहले हुई उसको पहले पुट कर दिया, जो चीज बाद में हुई उसको बाद में पुट कर दिया। हिस्टोरिकल इवेंट्स, डेवलपमेंट, सोशल चेंजेस आर प्रेजेंटेड इन द ऑर्डर इन विच दे आर अकर्ड। यानी जो भी चीज आपको प्रेजेंट की जा रही है वो इस तरह से की जा रही है जिस फ्लो में वो हुई है। जैसे अगर आप 6 7 8 की अगर हिस्ट्री की बुक उठा के देखें तो आपको स्टार्टिंग कर देते हैं वो लोग, बेसिक बताते हैं, मुगल एम्पायर के बारे में बताते हैं, फिर मुगल एम्पायर खत्म होता है तो ब्रिटिशर्स के बारे में बताते हैं, फिर ब्रिटिशर्स से आगे हमें जो प्रॉब्लम होनी शुरू हुई, हमारे को आज़ादी कैसे मिली वो। तो जो चीज़ें जिस टाइम पे हुई उसके अकॉर्डिंग आपके सिलेबस में डाल दिया ताकि आप हर लेवल पर बेसिक समझते जा रहे हो और आगे क्या होने वाला है वो भी आपको अगली क्लास में पता चल जाएगा। ये जो अप्रोच होती है ना इससे बच्चों को ये समझ में आता है कि कोई भी इवेंट किस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है। ठीक है, किस तरह से आगे हो रहा है। मतलब अच्छा अभी तक हमने पढ़ा था कि ये हुआ था कि मुगल एम्पायर के साथ ये हुआ था या आगे जो भी हुए थे उनके साथ ये हुआ, लेकिन अब हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे हमारे जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारे देश में आ गए।
तो ये आपका एक प्रॉपर प्रोग्रेशन ऑफ इवेंट की फॉर्म में आप लर्न करते हो, ठीक है। तो हिस्ट्री के करिकुलम में अगर आप देखोगे अर्ली सिविलाइजेशन से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक कि कैसे पहले लोग थे, कैसे रहते थे, सबसे पहली सिविलाइजेशन कौन थी, उसके बाद फिर वो आपको अलग अलग हिस्टोरिकल पीरियड्स में सब लोग जो भी हमारे चोलास किंग, ये सब बहुत ज़्यादा तो हमारी एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, बट जितना है उसके उनके बारे में आपको बता रखा है, ठीक है। तो ये आपका क्रोनोलॉजिकल अप्रोच होता है, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट दीज अप्रोचेज आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एडुकेटर ऑफन यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ देम टू डिजाइन अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड इफेक्टिव सोशल साइंस करिकुलम। ऐसा नहीं होता कि अगर आपने एक अप्रोच यूज कर ली तो दूसरी अप्रोच आप यूज नहीं कर सकते। एक्चुअली में ये ऐसे है कि सपोज आप क्रोनोलॉजिकल अप्रोच यूज कर रहे हो, ठीक है, आप बिल्कुल प्रोग्रेशन ऑफ टाइम दिखा रहे हो, लेकिन साथ के साथ आप उसमें स्पाइरल अप्रोच भी यूज कर रहे हो। तो कई बार एडुकेटर्स कॉम्बिनेशन यूज करते हैं करिकुलम में। द चॉइस ऑफ अप्रोच डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट, गोल्स एंड द नीड ऑफ द स्टूडेंट। अप्रोच की चॉइस क्या रहेगी, आप कौन सी चॉइस यूज करने वाले हो, वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि किस बारे में आप पढ़ाने वाले हो, क्या एजुकेशन गोल्स है, बच्चे कौन से हैं, बच्चों की ज़रूरत क्या है। एंड अल्टीमेट एम तो यही है कि लर्निंग एक्सपीरियंस अच्छा हो और डीपर अंडरस्टैंडिंग हो जाए टॉपिक की। नाउ ये वीडियो जो है ये आपकी पेडागोजी ऑफ सोशल साइंसेस की वीडियो है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा पेडागोजी ऑफ सोशल साइंसेस की। बीएड फर्स्ट ईयर के सेक्शन में आपको मिल जाएंगी इसकी बाकी की वीडियो। कोई चीज़ नहीं समझ में आई है, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बट अगर वीडियो से कोई भी बेनिफिट हुआ है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है बाय मी अ बुक, वहाँ पे आप डोनेट भी कर सकते हैं। बाकी अगर कोई चीज़ आपको डाउट है या कोई वीडियो और आपको नहीं मिल रही है तो उसके बारे में भी आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।